तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं NCERT क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 में हम देखेंगे प्रश्न संख्या तीसरा को देखेंगे कि तीसरा में क्या दिया हुआ है। तो चलिए आइए हम प्रश्न को देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आपको प्रश्न में ये दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। यानी आप देखेंगे LCM का मतलब होता है इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, आपको इसे ज्ञात करना है मात्र अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो चलिए हम पहला प्रश्न को बनाते हैं। तो पहला प्रश्न में दिया हुआ है आपको 12 है, 15 है और 21 है, यानी तीन संख्याएं आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लेंगे और 12 को आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12। तो 12 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे, 2 दूना 4 होगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 15 को गुणनखंड निकालेंगे तो 15 यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर लगा देंगे। तो 15 हम 3 के पहाड़ा से लगाएंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, ये भी कट गया। अब आपको 21 को इसी तरह से निकालना है। तो 21 को जब आप निकालेंगे तो 3 के पहाड़ा में 21 आएगा, 3 सते 21, 3 सते 21। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहला प्रश्न में जो दिया हुआ है 12, 15, 21, उसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लिए हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लास्ट की संख्या कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, इसमें भी लास्ट की संख्या कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, इसमें भी लास्ट की संख्या कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। यानी आप देख रहे हैं, आपको मैंने यहाँ एक बता देता हूँ 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके। यानी 12 को देख लीजिए आप, अगर 12 को आप 2 से लगाएंगे तो आपको 2 छक 12 हो जाएगा। 6 आया है तो 6 को अगर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 3 आया है तो 3 को 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है विस्तृत रूप से, यानी सजा करके लिखा है। क्यों, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 12 बराबर क्या हो जाएगा। तो 12 को हम इस तरह से लिखेंगे कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना, लास्ट में आपको 1 बच गया। 1 बचने का मतलब है कि आपको जो संख्या 12 है वो कट गया है, लास्ट में 3 संख्या, 3 एकम 3 कट गया यानी 1। तो ये यहाँ पे हम दिखा देंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये इसी चीज को हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो चलिए, अब आपको यहाँ प्रश्न में बोला गया है कि LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो LCM निकालते हैं चलिए सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, तो इस संख्या में हम देखेंगे 12 के गुणनखंड में देखेंगे, यानी 12 का गुणनखंड इस तरह से दिया हुआ है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 है। ठीक है, इसी तरह आपको 15 का गुणनखंड दिया है 3 गुना 5 गुना 1 है, और इसी तरह 21 का दिया हुआ है 3 गुना 7 गुना 1 है। तो इसमें आपको कॉमन देखना है। कॉमन कहने का मतलब है इंग्लिश में हम कॉमन बोलते हैं, अगर हिंदी में बोलेंगे उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ क्या होगा, तो सभी संख्याओं में देखेंगे, यानी 12 की अभाज्य गुणनखंड में और 15 के अभाज्य गुणनखंड में और 21 के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या सेम मिल रही है, सेम आपको देखना है। तो सेम देख लीजिए, यानी यहाँ पे 2 है 12 के गुणनखंड में, तो 15 में 2 नहीं है, कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहीं नहीं। तो आपको क्या करना है कि जो अगर तीनों में मिल जाएगा, तीनों संख्या मिलेगा, 12 में 15 में 21 में अगर सेम अक्षर मिलेगा तो वह कॉमन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कॉमन क्या हो रहा है, तो इस संख्या में 3 मिल रहा है, यहाँ पे दूसरे वाला में भी 3 यहाँ पे मिल रहा है, और तीसरे वाला में भी 3 यहाँ पे मिल रहा है। यानी आपको तीनों संख्या में 3 मिल गया, तो यह कॉमन हो गया। जब कॉमन हो जाएगा जो अक्षर, उसे हम HCF कह देंगे, यानी 3 3 मिला है तो 3 आपको HCF हो गया। यह आपका एक आंसर निकल करके आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको LCM तो HCF तो निकल करके आ गया कि 3 होगा, अब आपको LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, LCM बराबर आपको क्या हो जाएगा, तो 2 पहले लिख लेंगे यहाँ पे,
गुना का चिन्ह लगा देंगे, इसके बाद 2 लिख लेंगे, गुना का चिन्ह लगा देंगे, इसके बाद 3 कॉमन आया है, कॉमन मतलब कि सभी में आया है, तो पूरा 3 को मिला करके 1 2 3 जो कॉमन हुआ उसको 1 3 को सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे, लिख लिए, गुना चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे 5 दिया है तो 5 लिख लेंगे, चलिए 5 को थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं। अब इसके बाद 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो दोस्तों अगर आप पूरी संख्या को गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुने 7 सॉरी गुने 5 गुने 7 पूरा को अगर गुना करेंगे तो आपको यह निकल कर आ जाएगा 420। यही आपका एलसीएम बराबर आंसर है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए हम अगला प्रश्न को बनाएंगे, दूसरा प्रश्न को बनाते हैं हम। तो चलिए दूसरा प्रश्न को इसी तरह से सेम प्रक्रिया द्वारा बनाएंगे। चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल को हम बना लेते हैं। दूसरा में क्या दिया है, तो 17 दिया है, 23 दिया है और 29 दिया है। तो चलिए 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं हल। चलिए हमने हल लिख लिया। 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 17 एकम 17, यानी 17 का भागा लगाएंगे एक बार तो आपको 17 कट जाएगा, तो 17 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 17 इंटू 1। इसी तरह 23 को निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 23 इंटू 1, यानी 23 सिर्फ 23 के ही पहाड़ा में आएगा और 17 सिर्फ 17 के ही पहाड़ा में आएगा। इसी तरह आपको 29 को भी निकाल देना है। चलिए यहाँ पे 29 लिख लेते हैं, बराबर में लिख देंगे 29 इंटू 1, यानी जिस तरह आपको हमने इस तरह इधर में बताया 12 को निकाल कर गुणन का, इसी तरह हम इधर भी आपको दिखा देते हैं, 17 को दिखा देते हैं। तो 17 कितना के पहाड़ा में आएगा, तो 17 आपको 17 के ही पहाड़ा में आएगा। चलिए 17 से लगेगा 17 एकम 17, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख लिया है, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं ना कि 17 गुना 1 आपको यहाँ पे बचा है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया। अब आपको करना क्या है, प्रश्न में बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सभी संख्या में कॉमन देखेंगे, मतलब जो सभी में अक्षर पाया गया होगा, सभी में संख्या पाया गया होगा, तो वह आपको कॉमन हो जाएगा, यानी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो देखिए 17 इसमें आया है क्या, नहीं, इसमें 23 है। इसमें 17 आया है क्या, तो नहीं, इसमें 29 है। यानी 17 23 29 एक डिफरेंट संख्या, एक भी सेम नहीं मिल रहा है। मिल क्या रहा है, सेम एक मिल रहा है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अगर तीनों में मिल गया तो आपको वह कॉमन हो जाएगा, कॉमन ही एचसीएफ कहलाता है। एक एक सब में मिल रहा है तो एक आपका ये क्या हो गया, एक आपका एचसीएफ हो गया, यानी एचसीएफ बराबर एक आंसर आ गया। समझ गए होंगे। इसी तरह हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 17 गुना 23 गुना 29। तो दोस्तों इसको आप जब गुना करेंगे तो आपको यह निकल करके आ जाएगा 17 गुने 23 गुना 29। यह आपको टोटली गुना करने पे आएगा 11 33 9। तो दोस्तों यही आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या तीसरा को बनाएंगे। तो चलिए रफ कार्य को हम यहाँ से साइड कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं, और अगला सवाल को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या तीसरा को हम बनाएंगे। यहाँ पर यहाँ पे सबसे पहले हम हल लिख लेंगे। अब आपको सेम पहला दूसरा सवाल और तीसरा सवाल को सेम एक ही तरीका से बनाना है, तो आप आसानी से इसे भी निकाल सकते हैं। 8 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 8 का निकालेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, देख सकते हैं आप। इसी तरह आप 9 के निकालेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा, ये भी 9 आ गया। अब 25 को निकालना है तो 25 यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर दे देंगे। इसके बाद 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो ये भी 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी लास्ट में हम 1 1 लगा देंगे। क्योंकि लास्ट में एक संख्या रहेगा तो एक लिखने का मतलब होता है कि 1 के पहाड़ा 25 बार पढ़ेंगे तो भी 25 आ जाएगा, या 25 से कम 25 होता है। 1 के पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 बार तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 1 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 भाग भी लग जाएगा। तो इसी तरह हमने 1 1 1 सब में लगा दिया है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, प्रश्न में बोला गया है कि LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। HCF हमारा क्या हो जाएगा, हमने पिछला सवाल में बताया कि HCF ज्ञात करने के लिए हम कॉमन खोजते हैं। कॉमन कहने का मतलब जो सभी में अक्षर पाया गया, सभी में अंक पाया गया हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 2 दिया है, तो इस लाइन में 2 कहीं नहीं है, यानी ये कॉमन नहीं हो सकता है, ठीक है। इधर भी 2 दिया हुआ है, इधर भी 2 है, यानी 2 आपको 9 की संख्या में नहीं मिल रहा है, 25 की संख्या में कहीं नहीं मिल रहा है, तो आपको दिमाग इधर भटकाना ही नहीं है, इतना जान लीजिए आप देख लीजिए 8 में, 9 में और 25 में एक जो संख्या है तीनों में मिल रहा है, यानी कॉमन हो गया। हमने यही कॉन्सेप्ट को बताया, इसी कॉन्सेप्ट को हमने बताया कि अगर सभी में मिल जाएगा संख्या तो वह कॉमन हो जाएगा। एक 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 मिल गया तो हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर हमारा 1 आ जाएगा। यही आपका HCF का आंसर है दोस्तों। अब इस तरह से आपको LCM निकाल लेना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ आप देख लीजिए LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए संख्या को गुना कर देंगे, यहाँ पे 2 गुना 2 गुने 2, इसके बाद 3 गुने 3, 3 गुने 3 है, आप देख लीजिए 1 2 3, 2 3 बार है और 3 2 बार है, 3 2 बार लिख लिए, गुना के चिन्ह, इसके बाद 5 गुने 5 है, 5 गुने 5 है, ठीक है। अगर पूरा संख्या को हम गुना करेंगे तो हमारा यह निकल करके आ जाएगा 1800, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते ही आपका आंसर हो गया।